नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। जय हिंद। भारत वो देश है जहां संस्कार सिखाते हैं कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है, जहां देवता निवास करते हैं। उस देश के 75वें गणतंत्र की झांकी आज नारी शक्ति को समर्पित नजर आई। पहली बार दुनिया ने भारत की शौर्य की वो झांकी देखी जिसकी कमान महिलाओं के हाथों में रही, और पहली बार तीनों सेनाओं, पैरामिलिट्री ग्रुप्स और पुलिस की टुकड़ियों को महिलाओं ने लीड किया। परेड का आगाज भी 100 महिला म्यूजिशियंस द्वारा ही हुआ। शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ इन महिलाओं ने अपने पारंपरिक पहनावे में लोक नृत्य किया। यही नहीं, डेयरडेविल बाइकर्स टीम में सिर्फ बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिला शामिल हुई। सेना के मिसाइल सिस्टम को महिला ऑफिसर्स ने लीड किया। दिल्ली पुलिस के वुमेन बैंड कॉन्टिंजेंट ने महिला ही थी जिन्होंने लीड किया, और आर्मी की मेडिकल सर्विसेज की महिला कॉन्टिंजेंट भी कर्तव्य पथ पर कदम ताल करती नजर आई, और इसकी अगुवाई मेजर सृष्टि खुल्लर ने की। ये 7 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आज कैसे महिलाओं ने अपना दमखम कर्तव्य पथ पर दिखाया है। तो गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार तीनों सेना, थल, वायु और जल सेना की महिला सैन्य शक्ति शामिल हुई, और पहली बार तीनों सेनाओं की टुकड़ियों को महिला ऑफिसर्स ने लीड किया। मेजर सृष्टि खुल्लर ने टुकड़ी की अगुवाई की, और उनके साथ आर्मी डेंटल कोर से कैप्टन अंबा सावंत और नेवी से सार्जेंट लेफ्टिनेंट कंचना ने अगुवाई की। एयरफोर्स से फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या प्रिया ने भी नेतृत्व किया। तो आपको दिखाते हैं कि आज किस तरीके से कर्तव्य पथ पर शान से नारी शक्ति ने अपना दम दिखाया। ये तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से, चाहे वो पिनाका दस्ता हो, रडार रेजिमेंट हो, हर जगह पर नारी शक्ति सबसे आगे नजर आई। ड्रोन, लेजर सिस्टम, और हर एक जगह पर आपको नारी शक्ति का दम नजर आएगा। शुरुआत में जिस तरीके से 100 महिलाओं ने वाद्य यंत्रों के साथ शंखनाद किया था परेड का, वो भी अपने आप में एक इतिहास है। सीएसएफ का बैंड हो, बीएसएफ की टुकड़ियां हो, कोस्ट गार्ड हो, कोई भी जगह हो, हर जगह पर महिलाओं ने ही अपनी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। तो कर्तव्य पथ पर आज नारी शक्ति नजर आई। डीआरडीओ में भी नारी शक्ति, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि इस बार का जो थीम है डेमोक्रेसी, और साथ ही साथ विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदम। कर्तव्य पथ पर ये जो कदम ताल हुई है, किस तरीके से ये कदम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी और बहुत बड़ी मिसाल आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिला है। 75वीं गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार हर टुकड़ी की, पहली बार हर टुकड़ी की अगुवाई महिलाओं ने की। दूसरी बात, इस बार परेड की शुरुआत शंखनाद के साथ हुई, और उन 100 महिलाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शुरुआत की। तीसरी सबसे बड़ी और अहम बात, इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 40 साल बाद उस परंपरागत बग्घी में बैठकर परेड में पहुंची कर्तव्य पथ पर। तो चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। मेजर जनरल संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कमांडो समुद्र सिंह लगातार सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सोई साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम जिस तरीके से इस बार का थीम है, अगर हम उसी को लेकर चलते हैं कि विकसित भारत की तरफ हमारे कदम कर्तव्य पथ से आगे बढ़ रहे हैं, और इस बार जिस तरीके से महिला शक्ति नजर आई है, उसने ये दिखाया है कि पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस तरक्की में कैसे महिलाएं उनके साथ हैं। नहीं, देखिए नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू सभी को 75वें रिपब्लिक डे की बधाई देता हूं। और दूसरी बात, ये दोनों बातें बिल्कुल लिंक्ड हैं। आपने बोला ये थीम जो इस बार का है, विकसित भारत और नारी शक्ति। देखिए, अगर हम 50% हमारी संख्या का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खाली घर में बैठी रहती हैं, फिर यहाँ कैसे विकसित होंगे? विकसित होने के लिए जरूरी है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्स है, जितने भी संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन, वो बहुत जरूरी है। और आज देखा जाए तो किस प्रकार से जो महिला शक्ति नजर आई हमें,
हर कॉन्टिजेंट में, चाहे वो हथियारों का है, चाहे वो बैंड था, चाहे वो कंटिजेंट था, मार्चिंग कंटिजेंट था, जो सैनिक दस्ते थे, पुलिस के दस्ते थे, पैरामिलिट्री के दस्ते थे, एक में महिला शक्ति ने किया। चाहे वो साइंस से रिलेटेड था, कल्चरल से रिलेटेड था, उस जगह महिला शक्ति नजर आई। क्योंकि इसके दो तीन बातें हैं यहाँ पर। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बड़ा जो बदलाव आया है वो ये है कि ये सही में ऑन ग्राउंड हो रहा है अभी। ये टोकन वाली बात नहीं रह गई। पहले जैसे होता था, हाँ भाई 5% रख लिए, 2% रख लिए, कुछ महिलाएं रख ली, रिजर्वेशन दे दी। महिलाएं आ रही है अपने बलबूते के ऊपर, आ रही है अपने बिल्कुल दम खम पे, आ रही है अपने मेरिट के ऊपर छट के आ रही है। तो ये ऑन ग्राउंड का सिचुएशन, इतनी बड़ी संख्या, इतना आसान नहीं है इतनी बड़ी संख्या को हर जगह रिप्रेजेंट हो। और खास तौर से ये भी कहना चाहूंगा कि ये एक मिसाल के तौर पर भी काम कर रहा है। जो आज रिपब्लिक डे में पूरी परेड में महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन हुआ है, तो देश में जितनी महिलाएं देख रही हैं टीवी चैनल पर, आपके चैनल के थ्रू देख रहे हैं और बाकी जगह देख रहे हैं, बिल्कुल। उनको एक गौरव के महसूस हो रहा है कि हाँ देखिए, एक हम कह सकते हैं कि दुनिया को सोई साहब एक मैसेज भी गया है। कैप्टन डीके पांडे साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि एक वक्त था जब हम सोच नहीं सकते थे कि भाई फौज और फौज में महिलाएं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक ग्रुप जिसमें हम नर्सेस के तौर पर या डॉक्टर्स के तौर पर उन महिलाओं की भागीदारी देखा करते थे। लेकिन आज हर क्षेत्र में, फौज के हर क्षेत्र में हमने देखा कि महिलाएं मौजूद है। यहां तक कि जिस वक्त परेड की शुरुआत हुई, शंखनाद हुआ, उन पारंपरिक वाद्य यंत्रों को जिनको हम कहते हैं कि पुरुष बजाता है, लेकिन उनको महिलाओं ने उन वाद्य यंत्रों को बजाते हुए परेड की शुरुआत की है। ये भी आज दुनिया देख रही है, भारत का ये दम भी दुनिया देख रही है। निश्चित रूप से सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देना चाहूंगा और शुभकामनाएं। जहां तक बात है कि आज के समारोह की, तो हमने देखा किस प्रकार से ये सिद्ध किया गया कि नारी शक्ति किसी भी रूप में कम नहीं है, बल्कि एकदम आगे ही है। जो कर्तव्य दिखाए गए, उन्होंने मोटरसाइकिल पर जो कर्तव्य दिखाया, जो कोऑर्डिनेशन दिखाया, सर और वो तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। देखिए इस बार कितने बढ़िया कर्तव्य, हर फॉर्मेशन में महिलाएं नजर आती हैं। 51 जो जहाज वायुसेना के उड़े, उसमें 15 जो है एयर क्रू उसमें महिलाएं थी, और जो फाइटर्स थे 29 फाइटर्स थे, उसमें 6 जो है फाइटर पायलट्स वो महिलाएं थी। तो ये बताता है कि किस प्रकार से विषम और कठिनतम से कठिनतम कार्य करने में वो सहजता से आगे बढ़ रही हैं। और उन्होंने जो जिस प्रकार से 1900 साड़ियों और जो पर्दों का जो प्रदर्शन किया गया, वो भी देश के कोने कोने से मंगाई गई, वो उसमें भी महिलाओं का योगदान रहा। किस प्रकार से उन्होंने उनको बुना और उसको इस समारोह के द्वारा उसको बढ़ावा मिला, उसको एक स्वीकृति मिली। और जो कर्तव्य दिखाया महिलाओं ने, चाहे वो सैन्य रूप में हो, चाहे सांस्कृतिक रूप में हो, झांकी के माध्यम से हो, सांस्कृतिक जो प्रदर्शन किए गए, सब में महिलाओं का पूर्ण योगदान रहा। मेरे ख्याल से कोई भी टुकड़ी नहीं थी जो कि महिलाओं के द्वारा नेतृत्व नहीं की गई हो, चाहे वो बैंड की हो, चाहे वो परेड में हो, चाहे वो कोई इक्विपमेंट के साथ हो। तो हमने जिस प्रकार से विकास किया है, और हमें पता है कि चंद्रयान 3 और इसरो के जितने मिशन हैं उसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा। बिल्कुल उन्होंने बहुत, चाहे वो मानसिक कार्य हो, शारीरिक कार्य हो, कला कौशल हो, किसी हर क्षेत्र में ये बहुत आगे अहम हो जाता है कि महिलाएं अगर अपनी क्षमता दिखा रही हैं तो वो कॉन्फिडेंस भी उनको देना कि आपकी क्षमता और आपका रोल उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे समाज में और हमारे समाज की तरक्की में। समूह साहब, हम सुबह से चर्चा कर रहे थे और हम और आप तो लगातार हम उस दम को, उस शौर्य को देख रहे थे उस कर्तव्य पथ से कि जिसको आज दुनिया देख रही है। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को अपने एक वोट के अधिकार के लिए कितने साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी, लेकिन आज भारत महिलाओं को वो सम्मान दे रहा है। और आज दुनिया को शायद भारत से सीखना चाहिए कि हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला शक्ति कितनी बड़ी है, और आज कर्तव्य पथ पर वो शान नजर आती है। क्या कहेंगे उनके? जी नवजोत जी, आज पूरे विश्व ने देखा कि भारतीय महिला शक्ति का जो रूप था, शुरू से लेकर आखिर तक हर इवेंट में, हर झांकी में, हर टुकड़ी में, चाहे बैंड हो, चाहे कुछ भी, जितने भी निकली हैं, महिला शक्ति का आज सर्वोपरि रही है। उनका अलग ही दृश्य देखने को मिला। तब मैं उनको नमन करता हूं, सलूट करता हूं। और जितनी भी आज हमारे इस कर्तव्य पथ पर महिला शक्ति थी, उनके लिए कुछ पंक्तियां मैंने अभी लिखी, वो मैं उनको समर्पित करना चाहता हूं कि हिंद की जांबाज हो तुम, हिंद की तुम हो सिपाही, हिंद की सरताज हो तुम, वीरता की हो उदाहरण, शौर्य की तस्वीर हो तुम, हिंद के माथे का चंदन, हिंद की जागीर हो तुम, हाथ में थामे तिरंगा, सरहदी सरताज हो तुम, हिंद की जांबाज हो तुम, हिंद की जांबाज हो तुम। सलूट करता हूं। क्या बात है, हिंद की जांबाज। सोई साहब, हर साल जब हम गणतंत्र दिवस की परेड की बात करते हैं
तो हम बताते हैं कि यहां से इस जिसको हम पहले राजपथ कहा करते थे, अभी अगर हम कर्तव्य पथ इसको बोल रहे हैं, लेकिन इस पथ से दुनिया भारत की ताकत देखती है। और ये हर बार होता है, हर देश का अपना अपना एक इस तरह का कोई ना कोई समारोह होता है जिसमें देश अपनी ताकत दिखाता है। चाहे वो हम फ्रांस की बात करें, हमारा इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे, उनकी बैस्टिल डे परेड देख लीजिए, आप रशिया की देख लीजिए, कहीं की भी देख लीजिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन हर मुल्क करता है। लेकिन आज अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जब भारत अपने अत्याधुनिक हथियारों, आत्मनिर्भर होते भारत की झलक दिखाता है, और उसमें भी महिला शक्ति को यहां पर दिखाता है कि हमारे पास इतनी ताकत है और हमारी महिला शक्ति कितनी मजबूत है, वो एक कितना बड़ा मैसेज पड़ोसियों को और पूरी दुनिया को जाता है। जब हम आज जिक्र कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे। तो जी, मेरे से जी सोई साहब, आपसे सवाल है मेरा। जी, तो ये देखिए, वाकई में मुझे बड़ा गर्व हुआ आज जो परेड देख के। देखिए, एक तरफ तो आत्मनिर्भरता की हमने झलक दिखाई कि आज भारत कितना आत्मनिर्भर है हथियारों के मामले में, क्योंकि बड़ा जरूरी है। एक सैनिक होने के नाते मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर होने से ही हम लंबे समय तक की लड़ाई लड़ सकते हैं। रशिया इसका एग्जाम्पल है, इजराइल हमास इसका एग्जाम्पल है, जो युद्ध इतने लंबे समय तक आत्मनिर्भरता की वजह से चला पाए। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि आज महिलाएं जो हैं, न केवल सेना में बल्कि टेक्नोलॉजी फील्ड में, डीआरडीओ में भी हमने देखा, इसरो में देखा, और चाहे चंद्रयान हो या सूर्ययान हो, हर जगह पर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन रहा है और ये किसी चीज में कम नहीं है। तो ये बात देखा जाए तो दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। अगर हमने किसी भी क्षेत्र में आज आगे बढ़ना है तो हमने सबको साथ लेके चलना, महिलाओं को छोड़ नहीं सकते हैं। और महिलाओं का अपना एक एडिशन जो मिलेगा, एक्चुअली उससे हमको वैल्यू एडिशन होगी, उससे हमको ताकत ज्यादा मिलेगी, कुछ ना कुछ नए आइडियाज मिलेंगे, कुछ ना कुछ नई सोच मिलेगी। और वही बात आज निकल के आ रही है। आज जो भारत की जो डेवलपमेंट की स्पीड अगर तेज हुई है, अगर फास्ट हुई है, तो ये पूरे रिसोर्सेज की वजह इस्तेमाल करने की वजह से ही हुई है। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि ये एक एग्जाम्पल सेट हो रही है महिलाओं के लिए। ये जो परेड है कि हर क्षेत्र में आगे हैं, तो वहां पर देश की सभी महिलाएं जागरूक हो, और साथ ही साथ पुरुषों की सोच में बदलाव आएगा। बिल्कुल, पुरुषों की सोच है पहले कि भैया आप तुम घर बैठो खाना बनाओ, लड़की है तो क्या तुम खाना बनाओ, लड़का है तो तुम बाहर खेलने जाओ, और लड़का खाना बना के नहीं तो तुम बाहर जा। तो ये सब सोच में जो बदलाव आना है, ये भी बड़ा जरूरी है कि पूरे देश में इस तरह की सोच बदली हो, बिल्कुल तभी सही इस चीज को आगे लिया जा सकता है। चलिए, स्वाति जी, खुशबू नवजोत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति जी, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है और आज महिला थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन देखिए सम्मान जरूर मिला है। आज कर्तव्य पथ पर महिलाओं के शान को देखकर आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले तो पूरी दुनिया को, हमारे देश को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और एक स्त्री होने के नाते और एक नारी होने के नाते जो गर्व का अनुभव वास्तव में होता है नवजोत जी, वो तो बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट, मतलब बियॉन्ड द वर्ड्स, मैं शब्दों में नहीं कह सकती हूँ। लेकिन सारी चीजों के होते हुए, और जब मैं पहले एक उम्र, मैंने भी लगभग 3 दशक देखा है, तो मैं अगर 15-20 साल पहले से आज को कंपेयर करूं, मैं कर्तव्य पथ पर भी आज जो हमने देखा नारी शक्ति को, अगर मैं उसका कंपैरिजन आज से 15-18 साल पहले से करूं, तो एक बहुत सकारात्मक बदलाव हमें देखने को मिलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बाकी गणतंत्र दिवस है तो 4 पंक्तियां मैं गुनगुनाना चाहूंगी देश के नाम। स्वागत। विस्तृत है जो नालंदा से सारा ज्ञान अपना है। बिहार की धरती से हूँ, उधर सियासी उठापटक भी बिहार में खूब चल रही है, तो 4 पंक्तियां। विस्तृत है जो नालंदा से सारा ज्ञान अपना है, अलग है फूल सारे पर सकल बागान अपना है। भले नादान हूँ लेकिन बखूबी जानती हूँ मैं, भले नादान हूँ लेकिन बखूबी जानती हूँ मैं। अटक से जो कटक तक है वो हिंदुस्तान अपना है, अटक से जो कटक तक है वो हिंदुस्तान अपना है। जी नवजोत जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
डीके पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद है, तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। पांडे जी, मैं यहां से जो सोई साहब ने बात कही, मैं वहीं से बात को आगे लेकर जाऊंगी। जब हम बात नारी शक्ति की कर रहे हैं, हम यहां पर आज कहीं ना कहीं 75वीं गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की एक ताकत को दिखाने की कोशिश की गई और ताकत के रूप में एक हमने दिखाया कि एक बड़ी ताकत महिला शक्ति भी हमारे पास है और ये महिला शक्ति किस तरीके से दुश्मन देशों को भी टक्कर दे सकती है। ये भी बहुत बड़ी तस्वीर थी जो आज कर्तव्य पथ नजर आई। देखिए, चाहे वो सैन्य हो या कूटनीतिक विदा हो, हर क्षेत्र में महिलाओं का, पुरुष और महिला का पहले बात तो अंतर वहां पर मुझे लगता नहीं होना चाहिए या दिखता है कहीं भी, क्योंकि वो एक अपने आप में एक शारीरिक अंतर है। उसके अलावा कहीं भी दिमागी और किस प्रकार की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं में मुझे अंतर कहीं नजर नहीं आया। अब महत्वपूर्ण ये है कि जो सैन्य है वो युद्ध क्षेत्र में होगा, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, सेनाएं तो छोटा सा एक रक्षा का, देश की रक्षा का काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हैं, शिक्षा है, मेडिकल है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, इन सभी विधाओं में भारतीय की महिलाओं ने रुचि दिखाई है। जहां तक बात है कि हमारी सुरक्षा के लिए अब जो है साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो महिलाएं आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज में जो प्रकार का योगदान दिया जा रहा है, जो स्टडी की जा रही है, उसमें महिलाएं जो है कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये बताता है कि बाकी जो देश बाहर से देख रहे हैं, जो सोचते थे कि शायद भारत एक पुरुष प्रधान देश है, वैसा उसको बिल्कुल भी जो है उन्होंने कहीं उसके आसपास भारत की छवि को नहीं आने दिया। और सबसे बड़ी बात सर, अगर मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाऊं, न सिर्फ हम यहाँ पर कदम ताल करती महिलाओं को देखें, लेकिन अगर हम राज्यों की झांकियों को भी देखें, जिस भी राज्य की झांकी या फिर केंद्र शासित प्रदेश की या फिर किसी भी डिपार्टमेंट की झांकी को भी शोकेस किया गया, उसमें महिलाओं के योगदान को उस झांकी में दिखाया गया कि किस तरीके से उस क्षेत्र में महिलाएं लीड कर रही हैं, उनको पहले आगे रखा गया है। देखिए, जो आपके सामने अभी सिस्टम दिखाई दे रहा है, पिनाका और बाकी जो क्षेत्र हैं, ये अभी कौन उसको ऑपरेट कर रहा है? वो मैन बिहाइंड मशीन का मैन वाला शब्द जो है वो दोनों को लिए है, कि चाहे मैन हो चाहे वुमन हो, वहां एक ह्यूमन बीइंग है जो कि इसको ऑपरेट कर रहा है। तो सेनाओं के लिए, जो दुश्मन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो पुरुष प्रधान एक सेना होती थी, अभी वो महिलाएं भी हैं और वो फाइटर जहाज उड़ा रही हैं, जो कि सबसे कठिनतम कार्य माना जाता है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के जो आपके जो मानसिक शक्ति है उसका उसमें उपयोग होता है। आपको हर एक तनाव होता है, भले ही आप सामान्य फ्लाइंग कर रहे हो, उसके बावजूद एक थोड़ा तनाव होता है कि मौसम किस प्रकार जाते हैं, नेविगेशन, आपके सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और कभी भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। जमीन पे आप हैं तो उसकी अलग समस्याएं हैं, लेकिन रेगिस्तान के विषम मौसम में, पानी, जल, नौसेना में जहां पर पानी है और एक प्रकार का जो सूनापन है, देखिए हम बाकी जो क्षेत्र रहते हैं, थल में जो रहते हैं, जो लैंड एलिमेंट में रहते हैं, उनको कई चीजें होते हैं, चीज होती है, उनके दिमागी जो है परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो जल क्षेत्र में है, नौसेना के में जो जितने भी लोग काम करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। एक वाटर सिंड्रोम जो उनके पास होता है, उसको भी वो बताता है कि किस प्रकार से मानसिक शक्ति का जो है प्रदर्शन वहां पर जो है दिखाती है महिलाएं। इसी को आपने जल सिंड्रोम की बात कही, मैं स्नो सिंड्रोम की बात कह दूंगी, क्योंकि सियाचिन में भी महिलाओं की तैनाती हो चुकी है। तो 2 लाइनें सामुद जी महिला शक्ति के लिए। जी बिल्कुल, और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो ये आज का आयोजन हुआ है, जो ये परेड निकली है, अब तक मातृशक्ति ने या कि महिलाओं का योगदान जो हुआ, जिस तरह से उन्होंने जमीन से आसमान तक की यात्रा पूरी की है, वो एक अलग है। लेकिन इसके बाद, आज के बाद जो होने वाला है, जो नई पीढ़ी मातृशक्ति की आने वाली है, वो अद्भुत होगी और एक अलग ही उमंग लिए वो होगी, क्योंकि इस परेड की उनकी ऊपर जो छवि पड़ेगी। तब मैं कहना चाहता हूं कि वीर गाथाओं के किस्सों से बनी पहचान हो तुम, वीर गाथाओं के किस्सों से बनी पहचान हो तुम, इस जमी से आसमां तक स्वयं हिंदुस्तान हो तुम, ओज की रचना तुम ही हो, काव्य की परवाज हो तुम, हिंद की जांबाज हो तुम, हिंद की जांबाज हो तुम। क्या बात है। चलिए, कविता की ले को टूटने नहीं देंगे। स्वाति जी 2 लाइनें आपसे सुनेंगे। बात नारी शक्ति की हो रही है, तो नारी शक्ति की जागृति की बात और उसके जो है वो सुरक्षा की बात, हम ये अब आज के दिन में भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। तो 4 पंक्तियां मैं नारी शक्ति को, उस शक्ति को, मातृशक्ति को जागृत करने के लिए और याद करने के लिए मैं 4 पंक्तियां कहती हूं।
बनकर औघर शंभू सा पापी को शोक दिया जाए। जिस तरह से कर्तव्य पथ पर और पूरे जितने भी हमारे जो हम कह सकते हैं कि हमारे आम जीवन में या देश की सुरक्षा के जो भी आयाम रहे हैं, नारी शक्ति जैसे उभर करके बाहर और उत्थान की ओर चल रही है। तो 4 पंक्तियां, बनकर औघर शंभू सा पापी को शोक दिया जाए, गलत राह पर चले सभी कदमों को रोक दिया जाए, पद्मिनियों के जौहर करने से ये ज्यादा अच्छा है, पद्मिनियों के जौहर करने से ये ज्यादा अच्छा है, जौहर की ज्वाला में अब खिलजी को झोंक दिया जाए, जौहर की ज्वाला में अब खिलजी को झोंक दिया जाए। तो बस इसी मातृ शक्ति को, इसी शक्ति को याद रखने की जरूरत है हमेशा। बिल्कुल सोई साहब, आज यकीनन मैं अब जब मैंने स्वाति जी को कहा कि कविता की लय टूटनी नहीं चाहिए, आपके चेहरे की मुस्कान ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं अंदर खाते आप सोच रहे होंगे कि आज मैं स्टूडियो में होता तो ज्यादा मजा आता, लेकिन आप यहाँ पर हैं, बहुत खास है हमारे लिए। मैं यहाँ से एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि देखिए सोई साहब, कहा जाता था कि पुरुष और महिला बराबर है, लेकिन आज वो शक्ति हमें कर्तव्य पथ पर नजर आई। क्या समाज में ये मैसेज जाएगा, और जाएगा तो कितना बड़ा? क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे वर्ग हैं जहां अभी भी पुरुष और महिला को बराबर नहीं समझा जाता है। ये मैसेज भेजने की जरूरत है। भले ही कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में ये लाइन कही थी कि अगर बेटे को पढ़ाते हैं तो वो पढ़ता है, लेकिन बेटी को पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार पढ़ जाता है, लेकिन उसका असर कितना होगा समाज में? अब नवजोत जी, मैं ये मानता हूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेरे दिल वाली बात है ये, क्योंकि मैं जो इस चीज को देखा मैंने ऑन ग्राउंड, और यहाँ का भी सफर मैं नवजोत जी कहना चाहूंगा, मैं फौज में 36.5 साल सर्विस की है, और इस चीज को जो महिला शक्ति आज सेनाओं में आई है, इसको मैंने ग्रेजुअली बढ़ते हुए देखा। इनका सफर इतना आसान नहीं रहा है, बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत की है इन्होंने, और एक तरह से एक्सेप्टेंस में भी समय लगा है। क्योंकि पहले देखिए पुरुष प्रधान एक प्रोफेशन है सेना, क्या ना कि महिला कहां से आएंगी, तो नर्सिंग में रख दिया, कुछ इधर उधर रख लिया, टोकन रहता था। लेकिन जो मेन आर्म्स में आ गई, इंजीनियर में, आर्टिलरी में, सिग्नल में, रडार में, एयर डिफेंस में, ये सब चीजों में आई, इनका बड़ा फर्क पड़ रहा है। और दूसरी बात, जैसा आप सही कह रही है कि ये जो आज रिपब्लिक डे परेड में इन्होंने लीड किया है, हर जगह लीडर रही हैं, कमांड किया है, कमांड दी है, बैंड किया, जो तकलीफ है पूरा बैंड उठा के चले, पूरी परेड में चले, वहां पे लोगों ने देखा, इनका प्रदर्शन देखा, बड़ा जबरदस्त मैसेज है पूरे भारत के लिए। और खास तौर से जो छोटे शहर है और गांव गांव में जहां पर महिलाओं को अभी भी दबाया जाता है, वहां के जो लोग देखेंगे तो के लिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा मैसेज है कि भैया ये बराबर है, ये आपके साथ के हैं, इनमें उतनी क्षमता है जितनी आप में क्षमता है, और आप इनका पूरा जो देश को जरूरत है इनकी पूरे इस्तेमाल की, इनके रिसोर्स के पूरे इस्तेमाल की। तो ये बात जो, और महिलाओं के अंदर वो जागृति आएगी ही, क्योंकि जो बच्चियां देख रही हैं, जो कॉलेज की स्टूडेंट देख रही हैं, यंग लड़कियां देख रही हैं, सभी लोग आपका चैनल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लाइव परेड देखने आई है, तो एक जागृति है, एक मोटिवेशन है, एक हाई मोराल हो जाता है उनका कि हमने करना है, कर सकती है। जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये बात निकल के आती है जो नवजोत जी। बिल्कुल सोई साहब, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी कि देखिए हम आज लक्ष्य लेकर चले हैं, थीम लेकर चले हैं विकसित भारत का, लेकिन जो तस्वीर आज हम कर्तव्य पथ पर एक विकसित भारत की तरफ बढ़ते भारत की दिखा रहे हैं, क्या इस तरह की तस्वीर, क्योंकि आपने बहुत सारे विकसित देशों की फौजों को, सेनाओं को स्टडी किया होगा, आपको लगता है कि इतना दम, स्पेशली जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं, क्या विकसित देशों की सेनाओं में इतनी भागीदारी महिलाओं की है? पहली बात। और दूसरी बात, क्या इतना दम आपको वहां पर नजर आता है अगर हम आज की तारीख में कंपेयर करें अपनी महिला शक्ति को? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये जिस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है, देखिए कई चीजों में हम बड़े विकसित देशों से बहुत आगे हैं, चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो, चाहे जेंडर इक्वलिटी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सेनाओं में इनका रिप्रेजेंटेशन है, टेक्निकल फील्ड में है, इसरो में है, डीआरडीओ में है, यहाँ सब जो रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का है, ये कई बहुत से एडवांस देश, अमेरिका, यूरोप, इनसे भी कहीं आगे हम लोग निकले हुए हैं। दूसरी बात, जब मैं तो इतना सर्विस की, मेरे साथ जो महिला अफसर थी
नवजोत जी, इतना जबरदस्त जज्बा रहता था, जवानों के साथ पीटी के लिए जाती थी, सुबह उनके साथ दौड़ रही है, पूरा रनिंग कर रही है, रात को 12-1 बजे तक ड्यूटी, अगर कुछ काम है ऑप्स रूम में बैठे हुए, ऑपरेशन रूम में तैयारी हो रही है, प्लानिंग हो रही है, साथ बैठ के पूरा साथ देती थी। तरह का काम किया उन्होंने। राजस्थान में और पराक्रम में मैं था, तो वहां पर पूरा एम्बुलेंस में या गाड़ी में सोना, गाड़ी में चलना, गाड़ी में रहना, ये सब काम किए जो एक पुरुष कर सकता था, क्योंकि एक जज्बा था। उन्होंने एक प्रूव करना था कि हम कर सकते हैं, ये हमारे अंदर क्षमता है, हमें कमजोर न समझा जाए। और यही बात आज देखिए निकल के आ रही। यही मैं कहता, सफर इतना आसान नहीं रहा, लेकिन आज जब ये उस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो आज हम बहुत बड़े एडवांस देशों से भी कहीं आगे हैं। और यही कारण है कि आज जो हमारी विकसित भारत वाली जो थीम है, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम इनका भी पूरा साथ हो, इनका भी ब्रेन, जज्बा, इनकी ताकत का पूरा इस्तेमाल देश के विकास के लिए होगा, तभी हमारी स्पीड गुना क्या 4 गुना हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ताकत आज नारी शक्ति की आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं। तो 75वां गणतंत्र दिवस हमारा आप सभी मिलकर मना रहे हैं, और आज कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान की तस्वीर नजर आई है। आज महिला शक्ति ने जिस तरीके से अपना दम दिखाया है, चर्चा हम उसी पर कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पर जहां एक तरफ भारत की ताकत नजर आई, वहीं महिला शक्ति ने भी हर एक कॉन्टिजेंट की अगुवाई करते हुए ये दिखाया है कि किस तरीके से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए भारत की ताकत में, भारत की तरक्की में, विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए महिलाएं उनके साथ हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारत की नारी शक्ति आज नजर आ रही है। चाहे वो हम शुरुआत करें कि 100 महिलाओं के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों के शंखनाद के साथ जब परेड की शुरुआत हुई थी, या फिर हम बात करें जिस तरीके से अलग अलग कंटिजेंट के साथ उनकी अगुवाई करते हुए महिलाओं को हमने देखा। इतना ही नहीं, हर क्षेत्र की जो भी झांकी नजर आई, उस झांकी में, हर राज्य की झांकी में महिलाओं के योगदान को सबसे आगे रखा गया, प्राथमिकता दी गई महिलाओं के उस योगदान को। और वही आज कर्तव्य पथ पर तस्वीर नजर आई, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि थीम था विकसित भारत की तरफ। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ना जरूरी है। न सिर्फ हमारी सैन्य ताकत बल्कि हमारी संस्कृति को भी साथ में रखना होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज दुनिया भी हमारी सांस्कृतिक ताकत को देख रही है, हमारी सांस्कृतिक ताकत को समझ रही है। पाना जी, मैं यही से बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि देखिए, एक तरफ सैन्य ताकत, वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपनी संस्कृति की ताकत भी देखें कि हम किस तरीके से, चाहे वो योग को आगे बढ़ाना हो, योग के जरिए हम पूरी दुनिया को एक मैसेज, शांति का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब दो मुल्क झगड़ते हैं, लड़ते हैं, जब जंग का मैदान में तब्दील होती हैं सरहदें, तब अक्सर भारत एक शांति का संदेश देते हुए आगे बढ़ता है। देखिए, बहुत ही आपने सही बात कही कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध और तनाव बढ़ता गया, तो पूरा विश्व जो है भारत की तरफ आशा की नजरों से देख रहा था कि शायद भारत ही एक देश है जो कि दोनों, यूक्रेन और रशिया, उनका सम्मान करते हैं, और किस प्रकार से हमने ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पहुंचाई और किस प्रकार से हमने भारतीय मूल के नागरिकों को वहां निकालने में सफलता प्राप्त की। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं एक बात अब मैं जो बताना चाहूंगा, ये कि जो महिलाओं नारी शक्ति की बात हम कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें आज चाहिए शिवाजी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि शिवाजी को बनाने के पीछे एक महान महिला का हाथ रहा है, जिनका नाम था जीजाबाई। हम अगर भारतीय महिलाएं सब जीजाबाई बन जाएं तो भारत में पूरा शिवाजी की टीम तैयार हो जाएगी। हम उनको चारित्रिक रूप से सुदृढ़ पाएंगे, उनको अपने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत पाएंगे, साथ में आगे बढ़ने के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा उनको अग्रसित देखेंगे। जरूरत है उस बात की। तो महिलाओं को समझना होगा कि उनमें वो शक्ति है जो पुरानी परंपरा रही, रूढ़िवादी परंपरा रही कि किचन तक, रसोई तक वो सीमित रहे या घर के दायरे में वो सीमित रहे। उसको जरूरी है कि एक सम्मानीय तरीके से, जो सामाजिक तौर तरीके हैं उसके साथ बाहर निकले, और पढ़ाई के साथ साथ वो सभी जाने कि जो कि एक आवश्यक है आज एक स्वतंत्र रूप से और स्वच्छंद रूप से जीवन जीने के लिए। जहां तक आवश्यकता है, अपने खबरें हम सुनते रहते हैं कि किसी महिला को बेवकूफ बना के उसके धन और उसके आभूषणों को ले लिया गया, कहीं उनको जो है फुसला के ले जाया गया और उनको, उनका घर को कब्जा कर लिया गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। तो महिलाओं को आवश्यकता है कि इन सब से जो दिखाया जा रहा है, आज की जो सैन्य और सांस्कृतिक जो प्रदर्शन हुआ है, उसमें नारी शक्ति को चमत्कृत किया गया है।
बताने की कोशिश की गई है कि आप में कमी नहीं है, बढ़िए आगे, उठाइए धनुष और बढ़ जाइए। इस जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ एक आवाज बनिए, एक ताकत बनिए, बच्चों को संस्कार दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके, हर क्षेत्र में आगे बढ़े और अपना जो केंद्र है, अपना जो ध्यान है वो केंद्र करें राष्ट्र हित में, राष्ट्र प्रेम में। बिल्कुल, राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रेम की बात आ रही है तो महिलाएं पीछे नहीं है, तो हमने ताकत आज देख ही ली है। सामो जी, नवजोत जी, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आदिकाल से लेकर आज तक ऐसा नहीं है कि महिलाएं अबला ही रही हैं, सबला भी रही। जहां अबला है वहां सबलाएं भी थी। आप देखिए आदिकाल से लेकर माता सीता, जिन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ 14 वर्ष तक जंगलों में रही। उसके बाद देखिए महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने युद्ध में कई रण संभाला। उसके बाद भक्ति रूप में देखिए माता शबरी, और उसके बाद में आज मेरी दादी अम्मा को देखिए किस तरह के अपने घूंघटों में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो 4 रूप हैं। तो एक छंद में, एक गीत में मैं आपको चारों रूप मातृशक्ति के दिखाना चाहता हूं, सुनिएगा। कि महलों से दूर होके साधना में लीन हुई, सीता जी की छप्परों में बीत गई जिंदगी, और माता भारती के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी की युद्ध वाले संकटों में बीत गई जिंदगी, और प्रभु राम जी के दर्शनों की अभिलाषी थी वो, शबरी की जंगलों में बीत गई जिंदगी, और आप हैं कि चंद रोज मास्क को लगा न सके, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी। बिल्कुल। तो चलिए आज 75वां गणतंत्र दिवस आज हम और आप सभी लोग मना रहे हैं। भारत की तरक्की के साथ किस तरीके से हम और आप भागीदार हो सकते हैं, हम उसका भी जिक्र कर रहे हैं। स्वाति जी। जी बिल्कुल, विकसित भारत की बात हो रही है, और विकसित भारत की परिकल्पना और सुदृढ़ मातृशक्ति की परिकल्पना हम तभी कर सकते हैं जब हमारा संविधान मजबूत हो। बिल्कुल। और अभी तो हमने 33% आरक्षण भी दे रखा है, तो इस संविधान की जितनी मजबूती होगी मातृशक्ति की उतनी ही मजबूती होगी। तो संविधान के लिए और हमारी मातृशक्ति के लिए एक छोटा सा गीत मैं रखती हूं। स्वागत। जन के द्वारा जनता शासन का जो पाठ पढ़ाता है, जन के द्वारा जनता शासन का जो पाठ पढ़ाता है, जिसके स्तंभों पर भारत यह खड़े खड़े मुस्काता है, लोकतंत्र से जनमानस का सगे रक्त का नाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है। और जो जी, जब मैं देखती हूं कि एक से बढ़कर एक आपराधिक मामले वाले भी संविधान की शपथ लेते हैं, और शपथ लेते हुए वो सही से उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं, इतने भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो फिर मैं पंक्तियां कहती हूं। हमने अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर नहीं सहेजे हैं, जंगल के चोर उचक्के डाकू भी संसद में भेजे हैं, झूठे ठेकेदारों का परचम ही लहराया हमने, इतने सालों में कोई परिणाम नहीं पाया हमने, नकारात्मकता का दानव हमको आंख दिखाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है। जो सज्जन व पढ़े लिखे वो राजनीति से दूर हुए, हम बस दल की दलदल में गिर जाने को मजबूर हुए, आतंकी के हम दर्द मिले, कुछ आस्तीन के सांप मिले, कुछ भ्रष्टों के बाप मिले, कुछ तो अंगूठा छाप मिले, कुछ भ्रष्टों के बाप मिले, कुछ तो अंगूठा छाप मिले। क्या ऐसा जनगण मन ही भारत का भाग्य विधाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है। बस इसी सकारात्मक राजनीति की जरूरत है ताकि मातृशक्ति भी जो है वो और सुदृढ़ हो, और कर्तव्य पथ पर हम इससे ज्यादा मजबूती के साथ भारत को रिप्रेजेंट करें। मातृशक्ति की बात सोई साहब आज हम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज और अगर आपने गौर की हो आज की कर्तव्य पथ पर जो दिखाई दी है वो ये है हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, और किस तरीके से वो सोच कि हम हर वर्ग को साथ लेकर चले, हम अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं। और वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि इसको भी दुनिया देख रही है कि हम अपने संस्कारों को नहीं भूले हैं।
आप चाहे उत्तर प्रदेश की झांकी देख लीजिए, जहां पर हमने प्रभु श्री राम को देखा है, और आज तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं और वहां से लोग आना चाहते हैं भारत प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां पर प्रभु श्री राम के मंदिर भी बनने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नवजोत जी, आज देखा जाएगा तो सभी झांकियां देश में दिखाती कि विविधता में अनेकता, विविधता है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सोच है, अलग अलग कस्टम्स है, लेकिन एक धारा, विचारधारा एक है, वो भारतीयता। वो बात नजर आ रही थी बिल्कुल साफ, क्योंकि हर जगह पे एक हम भारतीयता की बात करें, चाहे अगर उड़ीसा है, मणिपुर है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा, साउथ के हैं, तमिलनाडु है, सब जगह अलग अलग थे, लेकिन चीज एक निकल के आ रही थी। बड़ा गर्व महसूस हुआ मुझे कि जो अभी प्रेसिडेंट मैक्रोन भी आए थे या पूरी दुनिया के डिप्लोमेट वहां बैठे हुए थे, वो देख रहे होंगे कि भारत एक ऐसा देश है, इतना महान देश है, कितना सब होते हुए भी हम इकट्ठे हैं, एक मुट्ठी है, इकट्ठे हैं और सब साथ चल रहे हैं। एक बात नवजोत जी, मैं थोड़ी सी और 2 लाइन ऐड करना चाहूंगा, जो आप पहले बात कर रही थी कि मातृशक्ति के बारे में, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपनी बात रखिए सर। बिल्कुल, तो इतना जो हमने आज दिखाया है, लेकिन अभी भी आप एक बात कहती कि कुछ और करने की जरूरत है। वाकई में अगर हम बी टाउन देखें या छोटी जगहों पर, अभी भी उनको जागृत करने की जरूरत है। एक आज मैसेजिंग है, लेकिन चाहे वो हम उनको पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, एजुकेशन उनको दें, घर से निकलने का मौका हो, वो सुरक्षित महसूस करें, बाहर जाने में लोग महसूस करें कि अपनी बेटियों को, बहनों को पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए गाँव में कहीं भी भेज सकते हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। महिला को सपोर्ट करे। अगर महिला कहीं पर है, नौकरी में है या कहीं एजुकेटेड है, उसका काम है कि 2 महिलाओं को और उठाए, क्योंकि जैसा आप बिल्कुल ठीक कह रही थी थोड़ी देर पहले कि अगर एक महिला पढ़ती है तो 4-5 पूरा परिवार पढ़ता है, पूरे परिवार की बदलाव हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ी जरूरत है कि सोच में, देश की सोच में बदलाव हो। तो इस तरह के जो परेड है, रिपब्लिक डे परेड एक ऐसा है जो पूरे देश देखता है, ये बहुत तगड़ा मैसेज जाता है कि यहाँ पे हमें सोच बदलाव करने के लिए एक मौका मिलता है, चाहे पुरुषों की, परिवारों की, महिलाओं की सोच में बदली होता है। और जैसे अमृत काल की जो बात है, वहां पर भी एक पॉइंट है कि जेंडर इक्वलिटी की बात है, वो तभी हम हासिल कर सकते हैं कि अगर हम इनको मेंटर करें, मौका दें, नौकरी का मौका दें, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, तभी ये महिलाएं आगे बढ़ेंगी और देश को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगी। नवजोत जी, बिल्कुल, देश को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगी, और यही एक देखा जाए तो मकसद है। पाने जी, एक और खास बात, मैं फिर उसी पर आऊंगी। जब हम संस्कृति की झलक देखते हैं तो आज हमने देखा कि किस तरीके से 1900 हथकरघा इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पर शोकेस किया गया। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक, हर जगह जहां जहां की जो चीज मशहूर है उसको भी यहाँ पर एक धागे में पिरोकर दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था हमारे हाथकरघा उद्योग कर्मियों के लिए। वो इसमें महिलाओं का योगदान ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कलर और डिजाइन की रिक्वायरमेंट है, और मजेदार चीज ये है कि उसमें डिजिटल एलिमेंट का जो समावेश किया गया, जितने भी जो वस्त्र वहां पर दिखाए गए थे, साड़ियां और पर्दे और बाकी जो चद्दरें टाइप जो थी, उनमें सब में QR कोड दिया गया था, ताकि कोई भी जो आए उसको स्कैन करे, उसके डिटेल्स देख ले कि कहाँ की हैं, कहाँ से अगर उनको चाहिए तो कैसे उसको हासिल कर सकते हैं। तो 2 बातें, पहली बात कि उन सभी हाथकरघा कर्मियों को, उनके कार्यों को एक सराहा गया, उसको स्वीकार किया गया इस समाज में। दूसरा, जो लोग चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में है, वो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कहां तक आगे बढ़ गई बात चीजें, और कहां देश के हर कोने में क्या क्या विधाएं फैली है, क्या क्या विद्याएं हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, डेवलप है, वो भी चाहे तो वो सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी हम देखते हैं, कोई किसी प्रकार की मूवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, हम कहते हैं कि हम भी उस प्रकार का जो हीरो होता है, हमेशा हमारी फिल्मों में, हमारे नाटकों में, हमारे जितने भी हम जो चीजें देखते हैं वीडियो के माध्यम से, उनमें हीरो हमेशा जीता है और हम हीरो को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आज का जो प्रदर्शन था वो हीरोइन जो कहते हैं कि हीरोइक एक्टिविटीज थी। तो क्या हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो बच्चे बढ़ रहे हैं, क्या उन पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से वो जानेंगे, समझेंगे ये भी और भी जो है छोर हैं अभी, जो जिस प्रकार से वो सीमित दायरे में रह रहे हैं, उसके बाहर बहुत कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए, और अपनी अभिरुचि के अनुसार वो आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हमारा बात हो रही थी कि हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में है वसुधैव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था, मैं समस्त परिवार गणों को
वो पूरे देश को एक परिवार के रूप में उन्होंने संबोधित किया। ये बताता है कि पूरा देश एक परिवार है, तो क्या परिवार में हम चाहेंगे कि हम किसी के खिलाफ हिंसा करें, किसी के साथ हम भेदभाव करें? यही हम चाहेंगे समान रूप से आगे बढ़े। इसीलिए इस बात को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। अब आपने परिवारों की बात की, तो वहां पर खास मेहमानों की जो एक अलग से सूची बनाई गई थी, उसमें 1500 किसान परिवारों को भी बुलाया गया था। न सिर्फ किसानों को बल्कि उनके परिवारों को भी मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, जिनसे खुद प्रधानमंत्री जाकर उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत करते हुए वहां पर प्रधानमंत्री भी नजर आए थे। समोद साहब, उस तस्वीर पर भी मैं चाहूंगी कि आप कुछ कहें। जी, अभी बात परिवारों की हो रही थी और मुर्मू जी दिखाई दे रही हैं और बहुत ही एक छोटे तबके से निकल कर आती हैं, किस तरह से उन्होंने शिक्षा ली होगी। तो मैं किसान परिवार, खासकर किसान परिवार, जो पढ़े लिखे परिवार हैं, समाज हैं, वहां से मातृशक्ति का एक अलग लेवल है। लेकिन मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं जानता हूं किस तरह से जिस तरह से हमारे माता पिता और दादा जो अपनी बेटियों को शिक्षित करने की कोशिश करते हैं, उनको संस्कार देने की कोशिश करते हैं, वो बात अपने बेटों की तरफ थोड़ा सा उनका रुझान कम हो जाता है। और एक ये भी वजह है कि हम अपनी बेटियों को, जो बेटी बचाओ अभियान जो चलाया गया, उसकी वजह क्या है, जो खास वजह है वो मैं 4 पंक्तियों से आपको बताना चाहता हूं कि द्रोह की ध्वजा लगाने वाले दुष्ट दानवों से लड़ने को राम जैसा किरदार दीजिए। क्या बात है। और देखते ही रावण की देह को दहन करें, बहू और बेटियों को अधिकार दीजिए। अरे दुष्टों की कुदृष्टि पे जो करे जोरदार वार, लाडली के हाथों में वो तलवार दीजिए और लाडली बचाने वाला अभियान करो बंद, पहले आप लाडलों को संस्कार दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वक्त की कमी है स्वाति, चलते चलते 2 लाइनें जरा, चलते चलते मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगी। सोचती हूँ सबको जन्म देने वाली कैसे खेलने की वस्तु सी बनाई गई बेटियां, जिनको हमारे शीश पे विराजना था, आज कचरे के ढेर में वो पाई गई बेटियां। हवन की आग से पवित्रता लिए मगर हवस की आग में जलाई गई बेटियां। मरने के बाद नाम निर्भया दिया, परंतु जीते जीना निर्भया बनाई गई बेटियां, जीते जीना निर्भया बनाई गई बेटियां। तो बस जब वो हैं तब उन्हें इतना सशक्त कीजिए कि ना तो कोई दुराचारी उनकी ओर बुरी दृष्टि डाले और भारत के विकास में उनका अभूतपूर्व मेरे ख्याल से आज की कर्तव्य पथ की ये तस्वीर शायद सबको देखनी चाहिए और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के लिए आज की ये परेड वाकई मिसाल के तौर पर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जय हिंद।